हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्र और संकेत के माध्यम से लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और उस रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और बनने वाले पदार्थों को उनके संकेत या सूत्र से व्यक्त करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम जिंक धातु का टुकड़ा डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को यदि हम सूत्र और उसके संकेत से लिखें तो इसके लिखने के भी कुछ नियम हैं। जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, मतलब क्रियाकारक या रिएक्टेंट, उनको हम बाईं ओर लिखेंगे और जो क्रिया के बाद बन रहे हैं, क्रियाफल या प्रोडक्ट, उनको दाईं ओर लिखते हैं। क्रिया में क्या क्या पदार्थ भाग ले रहे हैं? जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बन क्या क्या रहा है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उनके बीच में हम एक एरो, तीर का चिन्ह लगाते हैं जिसकी नोक हमेशा किस ओर होती है? प्रोडक्ट की ओर होती है। अभिकारक या रिएक्टेंट दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ मैंने पहले ही लगा दिया है। क्रियाफल भी दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो मुख्य रूप से 3 या 4 नियम हैं। रिएक्टेंट को बाईं ओर और प्रोडक्ट को दाईं ओर लिखते हैं। उनके बीच में हम एक एरो, तीर का चिन्ह लगाते हैं जिसकी नोक किस ओर होती है? क्रियाफल या प्रोडक्ट की ओर होती है। तीसरा, यदि हम क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक ले रहे हैं या क्रियाफल 2 या 2 से अधिक बन रहे हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब चौथा जो नियम है वो है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के परमाणुओं की संख्या और क्रियाफल के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो सबसे पहले तो ये कि हम बराबर क्यों करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फार्मूले की भी जानकारी मिल गई और अभिक्रिया में क्या बन रहा है इसकी भी जानकारी मिल गई, कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं इसकी भी जानकारी मिल जाती है। फिर हम बैलेंस क्यों करते हैं? तो यहाँ हम किस नियम का पालन करने के लिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान क्या होता है? नष्ट होता है और ना उत्पन्न होता है। मतलब क्रियाकारक में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए हम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो इसमें जिंक का एक एटम है, इधर भी जिंक का एक एटम है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 है, इधर 1 है। तो यहाँ हमें हाइड्रोजन को कितना? 2 करना पड़ेगा। यहाँ क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 है, यहाँ भी 2 हो गए। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ध्यान ये रखना है
कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय सूत्र में कोई परिवर्तन ना हो। अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे तो हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि H2Cl2, ये गलत है। अभी किसी भी रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस किस तरह से करते हैं, तो आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण में यदि कोई धातु है, मेटल है, तो उसे बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, अधातु को, और फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को और अंत में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले किसको? धातु, मेटल, दूसरे नंबर पर हम अधातु, नॉन मेटल, और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और चौथे नंबर पर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। पहले हम छोटी छोटी रासायनिक समीकरण से सीखेंगे। C+O2, यदि इस कार्बन का पूर्ण दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और अपूर्ण दहन होता है तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें मेटल नहीं है, क्या है? कार्बन नॉन मेटल है, अधातु है। तो हम पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन इधर एक है, दाईं ओर भी एक है। ऑक्सीजन बाईं ओर 2 है और इधर कितने हैं? 1 है। हमने यहाँ 2 लिख दिया, ऑक्सीजन 2 हो गए। जब भी हम कोई अंक लिखेंगे तो उसे पहले नंबर से फिर चेक करेंगे। यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी हमने बैलेंस किया। अब ये समीकरण बैलेंस हो गई। कार्बन 2, इधर भी कार्बन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्या देता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? मेटल। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। हमने यहाँ 2 लिखा, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गई। नॉन मेटल इसमें है नहीं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है और यहाँ 2 है। यहाँ आप यदि 2 लिखते हैं तो इधर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे और इधर 3 रहेंगे। ऐसी स्थिति में बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 3/2 लिखेंगे। मतलब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो कितने एटम हो जाएंगे? 3 लिख सकते हैं। बैलेंस करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। अब इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन नहीं लिखी जाती है तो इसे हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखेंगे ये कितना हो जाएगा? 4Al प्लस, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3O2 प्लस, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं आएगा, एरो आएगा, 2Al2O3। रिएक्शन चेक करेंगे। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 2 जा 4, इधर 4 एटम है, इधर भी 4 एटम है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस हो गई। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं
और वो है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। जल से क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनाता है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल कितनी, यहाँ मैग्नीशियम 3 है, यहाँ 1 है, हम यहाँ 3 लिख देंगे। मेटल बैलेंस हो गई। नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 एटम है, यहाँ हमने 2 लिख दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ कितनी है, 3 2 जा 6 एटम है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। अब यहाँ देखते जाएंगे कि कोई दूसरा परिवर्तन तो नहीं हो रहा, फिर से चेक करके, तो यहाँ 6 लिखने पर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब लास्ट में हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12 है, यहाँ भी 6 2 जा 12, तो यहाँ भी 12 हाइड्रोजन है और इधर भी 12 हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन और एग्जांपल हम देखते हैं। Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मीथेन बनाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया कर क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मीथेन। यहाँ आपको रिएक्शन याद नहीं करना है, केवल बैलेंस कैसे कर रहे हैं ये हमें देखना है। मेटल कौन है इसमें, एल्यूमिनियम। यहाँ एल्यूमिनियम कितने एटम, 4 एटम, यहाँ कितने हैं 2। अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 4। नॉन मेटल क्या है, कार्बन है। यहाँ कार्बन के कितने एटम है, 3, यहाँ कितने हैं 1, यहाँ हमने 3 लिख दिया तो कार्बन 3 हो गया। अब यहाँ 3 लिखने से एल्यूमिनियम में तो चेंज नहीं आ रहा है, ये हम चेक करेंगे, तो एल्यूमिनियम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ कितने हैं 1 है, हमने यहाँ 6 लिखा, ऑक्सीजन 6 हो गए। लास्ट में क्या बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे। 6 2 जा 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12 है और यहाँ भी 4 3 जा 12, तो यहाँ भी 12 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसके बाद कुछ और रिएक्शन देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड अमोनिया से क्रिया कर कॉपर नाइट्रोजन व जल बनाता है। कॉपर ऑक्साइड अमोनिया से क्रिया कर क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रोजन और जल बनाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। इसमें मेटल क्या है, तो इसमें मेटल कॉपर है। यहाँ कॉपर का 1 एटम, यहाँ भी कॉपर का 1 एटम, एक एक परमाणु है। नॉन मेटल देखते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। यदि हम यहाँ 3 लिखते हैं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, पर ऑक्सीजन की संख्या
ज्यादा हो गई। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए? 3 हो गए। तो अब हमें यहाँ कितने लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन 3 हुए तो कॉपर की संख्या भी यहाँ ज्यादा हो गई, 3 हो गई। यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब पूरी रिएक्शन को चेक करेंगे। मेटल 3, यहाँ भी 3, कॉपर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम और रिएक्शन लिखते हैं। C2H6 इथेन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इथेन गैस क्या बनाती है? ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहां मेटल है, नॉन मेटल क्या है? कार्बन है। यहां कार्बन 2 है, हमने यहां 2 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 2 है और यहाँ कितनी है? 2 2 जा 4 प्लस 1 5 है। तो यहाँ ऑक्सीजन को यदि हम 2 लिखेंगे तो कितने होंगे? 4 लिखे हो जाएंगे और 3 लिखेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 5/2। यहाँ हम 5/2 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल मान लेते हैं, करते नहीं है कैंसिल, मान लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे? 5 एटम। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 है और यहाँ पर कितने हैं? 6 है। तो हमने यहाँ 3 किया, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई? ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ हो गई। 2 2 जा 4 प्लस 3 कितने हो गए? 7। तो 7 के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 7/2 लिखना पड़ेगा। 7/2 लिख दिया। अब हम फिर से पहले चेक करते हैं। कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। ऑक्सीजन 4 प्लस 3 7, तो 7/2 लिखा तो ये 7 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह से नहीं लिखना है। इस तरह लिखी हुई इक्वेशन अच्छी नहीं लगती है, ये माना जाए, तो हम उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2C2H6 प्लस, जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 को कैंसिल कर देंगे। ये आ जाएगा 7O2 4CO2 प्लस 6H2। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। कार्बन कितने? 4 हो गए, यहां भी 4 हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने? 12 है, यहाँ भी 12 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 14। तो यहाँ भी 8 प्लस 6 14 हो गए। अब हम लिखते हैं एक और रिएक्शन, MnO2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl। अब इस रिएक्शन में सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे। बस आपको रखना याद यही है, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैग्नीज कितने हैं? 1, यहां भी 1 है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? नॉन मेटल, तो नॉन मेटल इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन इधर कितने हैं? 2 प्लस 2 4, यहां क्लोरीन कितना है? 1 है। हम यहाँ 4 लिख देते हैं।
क्लोरीन बैलेंस हो गई। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, इधर कितने हैं 2 और इधर ऑक्सीजन 1 है। हमने यहाँ 2 लिखा, ऑक्सीजन 2 और इधर भी 2, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 और 4, तो ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। मैग्नीज दोनों ओर एक एक एटम, मैग्नीज के बाद क्लोरीन 4, इधर भी 2 + 2 4, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और 1-2 रिएक्शन पर प्रैक्टिस करते हैं। आयरन H2O के साथ Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन देता है। ये एक रिएक्शन है। यहाँ वैसे हम सामान्य ताप पर यह रिएक्शन देखें तो संभव नहीं है, पर यदि हम रेड हॉट आयरन को इतना गर्म कर ले कि वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाए और उस पर हम बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालें तो Fe3O4 बनता है। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ मेटल कितने हैं 3 है, यहाँ 3 लिख दिया, आयरन बैलेंस हो गया। इसके बाद नॉन मेटल इसमें नहीं है। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 है, यहाँ 4 लिखा तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। यहाँ 4 लिखने से मेटल में कोई चेंज नहीं आया। हाइड्रोजन देखते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर 4 2 जा 8 है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे तो हाइड्रोजन भी 8 हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं, आयरन कितने हैं 3, इधर भी 3 है। इसके बाद ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 8 है और इधर भी 8 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। हम एक लास्ट रिएक्शन और देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड। अब आपको ये सीक्वेंस तो याद हो गया होगा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल, मेटल कितने हैं, सोडियम 1 और 1 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, हमने यहाँ 2 लिखा, सोडियम 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। नॉन मेटल क्लोरीन देखते हैं, 1 और 1 2 है, यहाँ भी 2 है। इसके बाद अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2 हैं, 1 और 1 ये 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गए, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये बिल्कुल एक सामान्य नियम है कि पहले मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करें, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करें। जब भी कोई नया अंक लिखें तो फिर से मेटल से स्टार्ट करें कि कहीं किसी के नंबर में चेंज तो नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक दूसरी मेथड से रिएक्शन बैलेंस करना बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।